भक्ति दो प्रकार की होती है, सकाम और निष्काम। सकाम भक्ति का मतलब होता है कि भक्ति के बाद में आप परमात्मा से कुछ मांगे, और निष्काम का मतलब होता है आप परमात्मा से कुछ भी नहीं मांगे। जैसे कोई भक्त था, अब उसने सोचा कि सबसे पहले प्रसन्न कौन होते हैं। अब उसने विचार किया, बोले ऐसे तो ब्रह्मा जी हैं। तो उस भक्त ने ब्रह्मा जी की 3 महीना तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोले बेटा वरदान मांगो। बोला मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी बोले तूने 3 महीने भजन किया है, इसलिए 3 वरदान मांग ले। अब तो वो बड़ा प्रसन्न हो गया। अब उसने कहा ब्रह्मा जी मेरा भी विवाह नहीं हुआ, इसलिए पहला वरदान दो कि मेरा विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। दूसरा वरदान, बोले ब्रह्मा जी जब विवाह हो जाएगा तो रहने को मकान भी चाहिए। दूसरा वरदान दो, मेरा एक सुंदर सा मकान बन जाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बोले तीसरा वरदान। अब वो सोचने लगा क्या मांगू ब्रह्मा जी से, विवाह भी मांग लिया, मकान भी मांग लिया, बाद के लिए छोड़ देता हूँ। बोला ब्रह्मा जी ऐसा करो, ये तीसरा वाला वरदान है ना, मैं जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लूं। धीरे धीरे समय निकला, उसका विवाह हो गया, मकान भी बन गया। और एक दिन क्या हुआ, बड़ी जोर से बारिश आई। अंदर से ही ब्रह्मा जी को पुकारा, बोले ब्रह्मा जी जल्दी आओ बचाओ। ब्रह्मा जी आ गए। बोले क्या बात है भाई। बोले पहला वरदान दो, सबसे पहले तो ये बारिश बंद हो जाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बोले दूसरा वरदान, मेरे घर के ऊपर ऐसा पेंट हो जाए कि कभी भी बारिश का असर ना पड़े। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बोले तीसरा वरदान, बोले जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लूं। अब तो यदि उसे खटमल खाए, मच्छर खाए, तो ब्रह्मा जी को बुलाए। कहीं कोई समस्या आ जाए तो ब्रह्मा जी को बुलाए। और आखिरी में कह दे ब्रह्मा जी जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लो। अब ब्रह्मा जी का माथा ठनका, वो सोचने लगे ये कैसा भक्त। भागे भागे भगवान के पास गए, बोले प्रभु रक्षा करो। भगवान बोले ब्रह्मा जी कब तक रक्षा करूं, तुम तो ऐसा ही वरदान देते हो। हिरण्याकश्यप को वरदान दे दिया, ऊपर मरूं न नीचे मरूं, बाहर मरूं न भीतर मरूं, 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं। अरे भैया काहे से मरेगा, आप वरदान देने में बड़े माहिर हो। ब्रह्मा जी बोले आगे से सोच समझ के वरदान दिया करूंगा। ये कलयुगी मनुष्य है, मेरे पीछे पड़ गया है, जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा। और वास्तव में सच बात है, हम जब एक के पीछे पड़ जाते हैं ना, पड़ ही जाते हैं। बोले अब की बार बचा लो। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने सरस्वती को आज्ञा दी, जाओ और भक्ति की जिज्ञा पे बैठ जाओ। सरस्वती भक्ति की जिज्ञा पे बैठ गई और आज उसने फिर पुकारा ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी जल्दी आओ। ब्रह्मा जी आ गए। बोले क्या चाहिए। बोले ब्रह्मा जी अब तो आप मेरे घर में धन दौलत कर दो और ऐसा भंडार भर दो कभी खत्म ना हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। दूसरा वरदान, बोले प्रभु धन दौलत को खाने वाला भी होना चाहिए, इसलिए संतान भी चाहिए, मेरे को संतान दे दो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। तीसरा वरदान, अब ब्रह्मा जी सोच रहे कहीं अब की बार फिर ना मांग लो। बोला ब्रह्मा जी मेरे को तीसरा वरदान दो कि मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी बोले भैया तू मुक्ति ले ले चाहे भुक्ति ले ले, लेकिन मेरा पीछो छोड़ दे। अच्छा हम लोग ऐसे ही हैं, भगवान को 1 रुपया चढ़ाएंगे और लाख मांगेंगे।
हम लोगों की भावना बन गई है ना कि भगवान रिश्वत खोर है, भगवान को रिश्वत दो, भगवान को ये चढ़ाओ, भगवान को वो चढ़ाओ, ये चढ़ाने से ये मिल जाएगा, वो चढ़ाने से ये मिल जाएगा। अरे भगवान को रिश्वत की आवश्यकता थोड़ी है, भगवान को तो भाव चाहिए।